नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज जब मार्केट क्लोज हुई तो फ्लैट क्लोज हुई, बिल्कुल फ्लैट -6। बैंक निफ्टी -240.239 तक क्लोज हुई। बैंक निफ्टी गिरती रही। जो और इंडेक्सेस हैं जैसे मेटल और ऑटो, फार्मा, बदौलत मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश की गई। मार्केट को फ्लैट रखा गया। ये अक्सर नहीं होता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे है तो निफ्टी को नीचे घसीट के नीचे आना आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसका प्राइमरी कारण ये है कि मार्केट को बहुत वीक है, वॉल्यूम्स बहुत कम है और म्यूचुअल फंड्स मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज मार्केट में सोने के दाम 80 रुपये गिरे और 24 कैरेट में 87 रुपये का गिरावट था। चांदी में भी गिरावट थी, लेकिन जो चांदी का दाम है वो फ्यूचर मार्केट से बहुत वेरिएशन में था। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो ओवरऑल मार्केट में वो फ्लैट थी, क्योंकि कमोडिटीज की दाम ऊपर जा रही है। टाटा स्टील की दाम में 3.7%, टांगामेल में 3.3, कर्नाटका बैंक 2.3, स्पंदाना स्फूर्ति 2, टाटा पावर 1.9, आईटीसी -2.7, एचडीएफसी बैंक -2, अमर राजा -1। सब कुछ नीचे आ गया है। आईटीसी में इसीलिए गिरी है क्योंकि आज रिकॉर्ड डेट खत्म हुई है। तो अगर आपने आज आईटीसी कंसीडर की तो आपको 8 रुपया नहीं मिलेगा। आरबीआई ने $5 बिलियन की जो रुपीज स्वैप अटेम्प्ट की है, उसमें बहुत स्ट्रांग डिमांड थी। लगभग $10 बिलियन आ चुकी है। इसका मतलब है कि डॉलर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने 17,500 करोड़ बीट एंड डाउन ब्लू चिप्स में डाला है, जैसा आईटीसी, इन्फोसिस, रिलायंस। इन एचडीएफसी बैंक में बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश की है। गोल्ड लोन एनबीएफसी का जो गोल्ड होल्डिंग्स है वो रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गई हैं। मनप्पुरम और मुथूट दोनों मिला के गोल्ड लगभग 334 टन तक चली गई है। तो गोल्ड लोन एक सेफ और ऑप्शन है लोगों को पैसा रेस करने के लिए। टाटा सन्स में कल मीटिंग हुआ, लगभग 6.5 घंटे की मीटिंग थी, जहां नियोल टाटा ने सवाल पूछी है पहले भर। उन्होंने एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, अगरतास में, तेजस में जो नुकसान हो रही है उसके बारे में डिटेलली सवाल की है। उन्होंने कहा है कि वो लगभग 2 लाख करोड़ इन कंपनियों में इन्वेस्ट की है और उनकी रिटर्न्स के बारे में जानना चाहते थे। टेंटेन कहती है कि गोल्ड ड्यूटी की जो इम्पैक्ट हुए वो अभी तक क्लियर नहीं है, जल्दी ही क्लियर होगा। और ड्यूटी हाइक करने का इम्पैक्ट अभी तक बहुत मार्केट में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आ सकता है और लोग अपना बाइंग पैटर्न कम कर सकते हैं। सन फार्मा ने अनलॉक्सिट नया कैंसर ड्रग तय किया था, उसमें 50% की रेस्पॉन्स आ रही थी। ये बहुत अच्छा है। तो स्किन कैंसर के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा ड्रग है। एली लिली एक वन टाइम जीन एडिटिंग कोलेस्ट्रॉल ड्रग को टेस्ट कर रही है, जहां एक बार इंजेक्शन ले लिया तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लगभग $1 बिलियन की सेल्स हो रही है हर साल। अगर इस ड्रग पहुंच गई है मार्केट में तो ये मार्केट को खत्म करके ही छोड़ेगा। एलएनटी को बड़ा ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू उत्कल, आईडब्ल्यूएआई और मुंबई पोर्ट से, और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग स्टील प्लांट और पिलिंग वर्क। और उनकी पिलिंग वर्क बनाने के लिए इंडियन वाटरवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनको ऑर्डर मिली है। ड्रिप कैपिटल ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके और एमएसएमई ट्रेड फाइनेंस की जो फैसिलिटी है उनको अनलीश की है, जहां एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चीपली मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक की लेवल तक पहुंच गई है। ये क्राउड नॉर्मली एचडीएफसी बैंक में था, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं एचडीएफसी बैंक में, जहां से वो डिपॉजिट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनका कंसंट्रेशन क्रेडिट कार्ड में नहीं था और आईसीआईसीआई बैंक ने ये मार्च डील कर चुकी है। गवर्नमेंट ने लोन गारंटी अमाउंट को इंक्रीज कर दी है।
लार्ज एमआईफाइज को लगभग 1000 करोड़ की जो बैंक गारंटी चाहिए था वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। एआई की डिसरप्शन से इन्फोसिस और टीसीएस की वैल्यूएशंस पर लोगों ने संदेह उठाई है। कॉग्निजेंट ने $2 बिलियन की लोन ले ली और उस लोन से लेके अपने खुद की स्टॉक को बाईबैक करने की कोशिश कर रही है। बाईजूस की जो फाउंडर्स हैं बाईजू रविंद्रन, उनको सिंगापुर में 6 महीने के लिए जेल का सेंटेंस मिला है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। भारत में अनेक लोगों से पैसा लेके वो उन्होंने भाग ली। अभी तक गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं की। सिंगापुर ने कोर्ट में वो उन पे केस चल रही थी, लगातार उन्होंने कोर्ट को बॉयकॉट की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर करके उन्हें 6 महीने की जेल भेज जा रही है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2% उनकी स्टेक कोल इंडिया में बेचा जाए ऑफर ऑफ सेल्स के रूट में। आरबीआई का ये भी प्लान है, लगभग 10,000 करोड़ एलआईसी में बेचने की प्लान बना रही है। पेट्रोल और डीजल की रेट्स जो बढ़ रहे हैं, इनके कारण रिटेल एंड प्राइस इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। दिल्ली में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्राइस 1 केजी का 5 रुपया बढ़ा है। एयर इंडिया और इंडिगो ने कहा है कि बढ़ती लॉसेस के कारण वो डोमेस्टिक एयर में लगभग 800 फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स कह रहे हैं महाराष्ट्र में वो टिकट प्राइसेस को 30% इंक्रीज करेंगे। हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 20% ऊपर से जा चुकी है। ये मेमोरी चिप के बूम के कारण एसके हिनेक्स और माइक्रोन इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन से ऊपर चले गए हैं। क्वालकॉम ने एक एआई चिप डील अनाउंस की है बाइटडांस की तरफ। और फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने लगभग $20.6 बिलियन की टैरिफ रिफंड प्रोसेस की है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।